आफ्टरनून 10th क्लास शुभ मध्याह्नम। 10th क्लास हमारे प्रत्यय चल रहे थे जिसमें हमने वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने श्रत प्रत्यय पढ़ा। आज हमारा क्या है, सानज प्रत्यय। ठीक है, सानज प्रत्यय में परिभाषा दोनों की एक जैसी लिखाई हुई थी कि लट के स्थान पर परस्मय पद में श्रत और आत्मनेय पद में कौन सा प्रत्यय होता है, सानज प्रत्यय होता है। तो आत्मनेय पद में कौन सा प्रत्यय, जैसे पठ्यते, पठियेते, पठियन्ते जो शब्द लिखाए हैं मैंने आत्मनेय पद में, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, सानज प्रत्यय होता है। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय तात्कालिक वर्तमान का बोध कराते हैं। जो ये दोनों प्रत्यय होते हैं वो वर्तमान का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। अंत में श्रित का अत और सानज का आन शेष बचता है जो धातु से जुड़ जाता है। ये कहाँ जुड़ जाता है, धातु से जुड़ जाता है। जुहोत्या आदि गण की धातुओं में न नहीं लगता है यथा दा धातु। ठीक है, जिस प्रकार से, अब किस प्रकार से, जैसे हम देखते हैं सानज प्रत्यय में हमारा सानज प्रत्यय की तालिका बनी हुई है। तो तालिका में दिया गया है, जैसे धातु दी है आस धातु। ठीक है, आस अर्थात बैठने के अर्थ में होता है आस धातु, अर्थ इसका बैठना। ठीक है, इसमें जब पुल्लिंग में सानस प्रत्यय लगेगा तो वहाँ पे आसीनः हो जाएगा। ठीक है, आस धातु कंप धातु कांपने के अर्थ में, क्री धातु करने के अर्थ में। ठीक है, त्वर धातु जल्दी, त्वरणमाणा जिसे कहते हैं, जल्दी के अर्थ में। नी धातु ले जाने के अर्थ में। यज धातु पूजने के अर्थ में। लब धातु प्राप्त करने के अर्थ में। वृद्ध धातु बढ़ना, वर्धमान के अर्थ में। सी धातु सोना के अर्थ में। सह धातु सहने के अर्थ में। पा धातु पीने के अर्थ में। दा धातु देने के अर्थ में। गम धातु जाने के अर्थ में। दृश्य धातु देखने के अर्थ में। अब यहाँ हमने ये देखना है कि जो ये सानज प्रत्यय है इसमें क्या है, परस्मय पद या धातु रूप लगे हुए हैं। ठीक है, आसीनम, कंपमानम, कुरुवाणम, त्वरणमाणम, नयमानम, यजमानम, लभमानम, वर्धमानम, ये सारे हमारे किससे, नपुंसक लिंग शब्द में बनते हैं ऐसे सानज प्रत्यय। और इसमें जो शब्द लगे हैं हमारे, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बने हैं वो आत्मनेय पद के बने। ठीक है, तो जब हम आस धातु में सानज प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पे होता है आसीनः। ठीक है, स्त्रीलिंग में हो जाता है आसीना और नपुंसक लिंग में आसीनम। अन शेष रहता है इसका, तो नपुंसक लिंग में क्या होगा, आसीनम। ठीक है, वैसे कंप धातु है कांपना, कंपमाना, कंपमाना और कंपमानम। अन यहाँ पे क्या हो रहा है, शेष रह रहा है। ठीक है, तो इस प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अन शेष रहता है। पुल्लिंग से आसीनः हो जाएगा, स्त्रीलिंग आसीना और आसीनम नपुंसक लिंग। ठीक है, नौ विसर्ग यहाँ पे हो जाएगा, नौ विसर्ग हो जाएगा तो वहाँ पे सानज प्रत्यय होगा। और ना जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्त्रीलिंग सानज प्रत्यय, और नम जहाँ पे, अन जहाँ पे शेष होगा वहाँ पे नपुंसक लिंग होगा। ये ध्यान देना है। 9th क्लास में अच्छे से मैंने आपको सानज प्रत्यय, श्रत प्रत्यय समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आस धातु का क्या हो गया, आसीनः, आसीना, आसीनम। ठीक है, कंपमानः है, कंपमानः पुल्लिंग हो गया, कंपमाना स्त्रीलिंग हो गया और कंपमानम नपुंसक लिंग। ठीक है, कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। ठीक है, त्वरणमाणः, त्वरणमाणा, त्वरणमाणम। ठीक है, नयमानः, नयमाना, नयमानम। ये नी अर्थात ले जाने के अर्थ में है। यज अर्थात पूजने के अर्थ में, यजमानः, यजमाना, यजमानम। ठीक है, लभमानः, लभमाना, लभमानम। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। सयमानः, सयमाना, सयमानम। सहमानः सोने के अर्थ में, सहने के अर्थ में, सहमानः, सहमानम, सहमानम। पीयमानः, पीयमाना, पीयमानम। ठीक है, दीयमानः, दीयमाना, दीयमानम। तो नम जहाँ पे शेष रह रहा है वहाँ पे हमने ध्यान देना है कि नपुंसक लिंग में वहाँ पे सानज प्रत्यय होगा। न जहाँ पे हलितारा है, अन आसिनः, अनः आ रहा है, कंपमानः, अनः आ रहा है। अनः जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, सानज प्रत्यय होगा। त्वरणमाणः,
अनः जहाँ पे आएगा, यजमानः अनः, ठीक है। नयमानः अनः शेष रहता है। यहाँ मैंने बताया आपको कि इसका कौन सा शेष रहता है, अन शेष रहता है सानच प्रत्यय में। किस प्रकार से, जैसे हम परिभाषा में देख लेते हैं एक बार। ये हमारी परिभाषा है, सानच का आन शेष रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं हमारे आन आन आसिनः अनः, ठीक है। कंपमानः अनः, जब हम उच्चारण करते हैं तो आन आन यहाँ पे क्या है, शेष है, ठीक है। नयमानः मा आ मा, तो आ शेष रहता है आनः, ठीक है। लभमानः, तो आन आन जहाँ पे शेष हमने ध्यान से देखना है कि वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा। अच्छे से मैंने आपको 9th क्लास में भी समझाए हैं प्रत्यय, ठीक है। अगला है हमारा ल्युट प्रत्यय। इसमें क्या है, ल्युट प्रत्यय। इसके बाद है सानच प्रत्यय के बाद ल्युट प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं तो वहाँ पे ल्युट प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ल्युट का यू शेष रहता है। ल्युट का क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है, और फिर इसका अन आदेश हो जाता है। पहले तो यू शेष रहता है लेकिन इसका आदेश क्या हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिंग में होता है। ये ध्यान देना, जो ल्युट प्रत्यय होता है हमारा वो नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। ल्युट प्रत्यय किस में होता है हमारा, नपुंसक लिंग में होता है ल्युट प्रत्यय, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ल्युट का यू शेष होता है लेकिन यह फिर में अन आदेश इसका हो जाता है। फिर ल्युट प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिंग में जोड़े जाते हैं। जो ल्युट प्रत्ययान्त शब्द हैं वो कहाँ जोड़े जाते हैं, नपुंसक लिंग शब्द में जोड़े जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे ये है ल्युट प्रत्ययान्त की तालिका है, ठीक है। ये धातु है और ये ल्युट प्रत्ययान्त शब्द हैं, ठीक है। इसका मैंने कहा कि क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है, लेकिन यह आदेश क्या हो जाता है, इसका लास्ट में क्या शेष बचता है, इसका अन आदेश हो जाता है। इसका बाद में क्या होता है, इसका बाद में अन आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो नपुंसक लिंग में ल्युट प्रत्यय होगा और लास्ट में इसका क्या बचेगा, अन। यहाँ आन बच रहा था और यहाँ अन शेष रहता है ल्युट प्रत्यय में, ठीक है। यू शेष रहता है लेकिन फिर इसका अन आदेश हो जाता है, तो लास्ट में इसका अन होगा और ये शब्द सारे क्या होंगे, नपुंसक लिंग होंगे। कोई पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, सिर्फ क्या होंगे, नपुंसक लिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे तालिका बनाई है, अर्च शब्द है, अर्चनम, इसका ल्युट प्रत्ययान्त हो जाएगा अर्चनम। अर्ज अर्जनम, क्री धातु है कर्णम, गम है गमनम, खाद है खादनम, चर है चरणम, जी है जयनम, ठीक है। त्रिप है तर्पणम, तर्पण देने के अर्थ में। ग्रह है ग्रहणम। तो इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्चनम में कौन सी प्रत्यय है। अर्चनम का प्रत्यय पूछा जाएगा तो अर्चनम में कौन सा प्रत्यय लिखोगे, ल्युट प्रत्यय। देखोगे कि अर्चनम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे नम अन अनशेष अनशेष रह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ल्युट प्रत्यय होगा, ठीक है। और ये क्या हो रहे हैं, नपुंसक लिंग सारे आ रहे हैं, ठीक है। क्री है कर्णम, गमनम, खादनम, ग्रहणम, भुज है भोजन करने के अर्थ में भोजनम, हन है हननम, ठीक है। दृश्य है दर्शनम, भू है भवनम, सी है सैनम, गण है गणनम, फिर जननम, भेदनम, गायनम। ये सारे हमारे जो नपुंसक लिंग में आ रहे हैं, ये कौन सा प्रत्यय होगा हमारा, ल्युट प्रत्यय। और अम यहाँ पे अर्चनम, नम नम अन अम यहाँ पे क्या है, शेष है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ल्युट प्रत्यय। अगला है हमारा इसमें भूतकालिक कृत प्रत्यय, ठीक है। कत्वतु प्रत्यय पढ़ा हमने 9th में, कृत प्रत्यय पढ़ा है ना, तो बहुत सरल है। कत्व कत्वतु, ठीक है। कत्व कत्वतु प्रत्यय भूतकाल का बोध कराते हैं, ठीक है। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, ठीक है। कत प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है और कत्वतु का कृतवाच्य में होता है। कत्वतु जो होता है वो कृतवाच्य में, कर्तवाच्य में, कर्तृवाच्य में होता है, ठीक है।
धातु में गुण और वृद्धि नहीं होती है। इन धातुओं में गुण और वृद्धि नहीं होती है। कत का तो व कतवतु का तवत शेष रहता है। तो कत का शेष रहता है, ध्यान देना है, और कतवतु का क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। तवत और तो इनमें शेष हो जाता है। ये मैंने आपको 9th में अच्छे से समझाया है, कतवतु और कत प्रत्यय। अब पहले कत प्रत्यय है, ठीक है। कतवतु का क्या शेष रहता है, यहाँ पे तो शेष रहता है, और तवत कत प्रत्यय का तो शेष और कतवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। जैसे अधिधन ई है, अध्ययन करने के अर्थ में अधितः हो जाएगा पुल्लिंग तो शेष। स्त्रीलिंग में अधित का क्या हो जाएगा, अधिता हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में सीधा क्या बन जाएगा, अधितम, ठीक है। अगला है अनु, धन इस खोजने के अर्थ में है, अनुवीक्षण के अर्थ में अनुधातु, ठीक है। अनुविष्टः, ठीक है, अनुविष्टा अनुविष्टम। फिर है गम धातु है गतः, गतः तो शेष रह गया, गता और गतम नपुंसक लिंग हो गया। भूत है अत धातु अर्थात भूतः भूता भूतम, ठीक है। पठ धातु है पठितः पठिता पठितम, ये हमारा कृत प्रत्यय चल रहा है, ठीक है। क्री धातु है कृतः कृता कृतम, कृत तो यहाँ पे शेष है, क्रीडितः तो शेष है, फिर इसका स्त्रीलिंग बनाना है क्रीडिता क्रीडितम, ठीक है। दिश है दृष्टः दृष्टा दृष्टम। ग्रह है ग्रहितः ग्रहिता ग्रहितम। चल धातु है चलितः चलिता चलितम। दत्त धातु है देने के अर्थ में दत्तः दत्ता दत्तम। तो इस प्रकार से तो जहाँ पे शेष रहेगा वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला शब्द है इसमें ज्ञा, ज्ञातः स्त्रीलिंग ज्ञातः और नपुंसक लिंग ज्ञातम। फिर है चिंत धातु है चिंतितः चिंतिता चिंतितम। आप धातु है आप्तः आप्ता आप्तम। ये हमारा क्या हो गया, कत प्रत्यय। अब कतवत में क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। इसमें पहले हम कहाँ जाएंगे, नपुंसक लिंग में, यहाँ तवत शेष रहता है। और जहाँ पे पुल्लिंग होगा वहाँ पे वान शेष होता है इसका, और वती यहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाता है इसका। आया समझ में, वती स्त्रीलिंग हो गया, वान पुल्लिंग हो गया, और तवत नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे धातु रूप इस प्रकार चलेंगे इसका, जैसे कतवत प्रत्यय में क्री धातु है क्रीतवान क्रीतवती कृतवत, तवत शेष रह गया, यहाँ पे कतवत प्रत्यय हो गया। वान जहाँ पे शेष रह गया वहाँ पे पुल्लिंग कतवत हो गया, और वती जहाँ पे शेष रह गया वहाँ पे स्त्रीलिंग कतवत प्रत्यय हो गया। वैसे दत्तवान है दत्तवती दत्तवत। गम धातु है गतवान गतवती गतवत, ठीक है। हंस धातु है हसितवान हसित हसीवती हसीवत, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, हसितवान हसितवती और हसितवत होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, अभी लिख करके आपको भेजा जाएगा, हसितवान हसितवती और हसितवत तवत, ठीक है। अगला है पठ धातु में पठितवान पठितवती पठितवत। भूतवान भूतवती भूतवत। श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। कृतवान कृतवती कृतवत। पीतवान पीतवती पीतवत। दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। नीतवान नीतवती नीतवत। कथितवान कथितवती कथितवत, ठीक है। छिद है छिन्नवान छिन्नवती छिन्नवत। धृतवान धृतवती धृतवत। लिखितवान लिखितवती लिखितवत, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन समझा दिया, जहाँ पे वान होगा वो पुल्लिंग सानच हो जाएगा हमारा, सॉरी कतवतु प्रत्यय हो जाएगा, और वती जहाँ पे शेष होगा वहाँ स्त्रीलिंग कतवती हो जाएगा, और तवत तवत जहाँ पे शेष होगा वहाँ पे कतवत नपुंसक लिंग हो जाएगा। एक ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आज आप इतने प्रत्यय को समझोगे, अगले दिन आपको इससे आगे कराया जाएगा।